प्रेगनेंसी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा फेज होता है जिसको कि हम बहुत अलग ही फील पाते हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, लेकिन इसको आप और भी बेहतरीन बना सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपको अपनी बॉडी को समझना आता है कि मेरी बॉडी को कैसे ट्यून करूं, कैसे बेहतरीन रखूं। और यूट्यूब मॉम चैनल पर हम इसी विषय पर आपसे ढेर सारी जानकारी शेयर करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में भोजन, आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स हमारा फूड होता है और आपका नरिशमेंट और बच्चे का विकास पूरे 9 महीने तक आपकी डाइट पर ज़्यादातर डिपेंड करता है। उसकी कमी की पूर्ति के लिए हम कुछ अलग से सप्लीमेंट ज़रूर लेते हैं, पर डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में हम कई सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन के लिए कुछ चीज़ों को खाने में थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए। कैसे सावधानी होनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं, क्या वो बहुत हार्मफुल होती हैं? जी नहीं। प्रेगनेंसी में थोड़ी बॉडी की कंडीशन अलग होती है। गर्म चीज़ें, गर्म प्रकृति की चीज़ें या फिर हमारी जैसी शरीर की प्रकृति है उसको बिगाड़ने वाली चीज़ें, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली चीज़ों से हमें बचना है। तो आइए कुछ हम चीज़ों के बारे में समझते हैं जिनको कि प्रेगनेंसी में आपको खाने से पहले एक बार थोड़ा सा सोच लेना है कि क्या ये मुझे खाना चाहिए, क्या ये मेरे लिए ठीक है, मैं इसे कितना खाऊं। सबसे पहले है स्पाइसेस, मसाले। बहुत सारे मसाले हम यूज़ करते हैं किचन में, हींग, मेथी, सौंफ, जीरा, दालचीनी, ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ करते हैं। प्रेगनेंसी में भी आप सारे स्पाइसेस यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कुछ स्पाइसेस मॉडरेशन में ही यूज़ करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, गर्मी देते हैं और मिसकैरेज के रिस्क क्रिएट करते हैं। जैसे कि दालचीनी है, काफ़ी गर्म होता है। मेथी, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपने मेथी खाई तो ये भी आपको प्रेगनेंसी में नुकसान करेगा। हींग बहुत ज़्यादा खाई तो नुकसान कर सकता है। जीरा बहुत ही बेनिफिशियल है। जीरा पानी प्रेगनेंसी में दिया जाता है जिससे कि कब्ज, एसिडिटी, हार्टबर्न नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा जीरा कंज्यूम करना भी हार्मफुल है। तो इसी तरह कई तरह के मसाले किचन में हम यूज़ करते हैं। सांभर मसाला, छोले मसाला, गरम मसाला, अलग अलग तरीके के स्पाइसेस यूज़ करते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्पाइसेस का मिक्स होता है। तो कई बार किन्हीं लोगों को, इवन मोस्ट ऑफ वुमेन को प्रेगनेंसी में पेट में प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन स्लो रहता है, गैस एसिडिटी होती है। अगर कोई भी मसाला यूज़ करने में आपका मन खराब होता है तो उसको बिल्कुल रोक दीजिए, क्योंकि बॉडी नेचुरली ट्यून होती है। फूड एवर्जन हमको होते हैं प्रेगनेंसी में, जो फूड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए ज़्यादा गर्म मसालों का आप इस्तेमाल ना करें। सादा, पौष्टिक, ताज़ा, बढ़िया गर्मा गर्म बनाकर आप खाना खाएं। गरम गरम मसालों का इस्तेमाल आप कम से कम करें। इससे प्रेगनेंसी में आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे अपने फूड को। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है शक्कर। पहले के समय में शक्कर एक कंसर्न नहीं था प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत मेहनत करती थी महिलाएं। आज के समय में लाइफस्टाइल का चेंज है, किसी महिला का दोष नहीं है, लाइफस्टाइल टोटली बदल चुकी है। पहले के समय में चक्की पीसा जाता था, मसाले तक सिलबट्टे पे पीसे जाते थे, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है घर में ज्यादा था। आज के समय में नहीं है उतना। तो ऐसे में ये समझना है कि ऐसे बदलते इन्वायरमेंट में, लाइफस्टाइल में हम अपनी बॉडी को ट्यून में कैसे लाएं, खाने में क्या बदलाव करें। तो शक्कर एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझनी है कि शक्कर आपको ज्यादा नहीं खाना। शक्कर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सफेद शक्कर है उसके अलावा भी बहुत सारी मीठी चीजें हैं। इवन अनाज में भी कार्ब है, उसमें भी मिठास होती है, दूध में भी मिठास होती है, फलों में मिठास होती है, खजूर में, कई चीजों में मिठास होती है। तो शक्कर से बचिए, क्योंकि शक्कर अगर आप ज्यादा लेती है बार बार, चाय में या शरबत में, हर चीज में बार बार आप शक्कर ले रही हैं, तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज की तरफ आपको धकेल देगा और इससे बच्चे के विकास पे तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होने से आप बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो शक्कर से थोड़ा दूर रहें, शक्कर के अल्टरनेटिव्स को यूज करें। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, मैं अपनी वीडियोस में भी कहती हूँ, पेशेंट्स को भी सजेस्ट करती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स प्रेगनेंसी में जरूर खाएं। अ हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट दैट इज मिक्स्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में जो प्रोटीन है, जो गुड फैट है, वो बच्चे के नरिशमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बट कई बार ऐसा होता है कि ड्राई फ्रूट्स आपके पास होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, ऑल द टाइम डाइनिंग पे रखा है, पास में रखा है और मंचिंग करते रहते हैं, पता नहीं चलता कितना खा लिया। तो एक्सेसिव अगर ड्राई फ्रूट्स खाएंगे आप, तो उससे क्या होगा कि आपका पेट की जो पचाने की क्षमता है उस पर भार पड़ेगा और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, हार्टबर्न, एसिडिटी या फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं आप। 1-2 दिन के लिए पेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में न्यूट्रिशन पे असर पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स ना खाएं। ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाना सबसे बेहतरीन आइडिया है।
थोड़ी मात्रा में आप लड्डू वगैरह में भी खा सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स अगर डायरेक्टली खा रहे हैं तो बेस्ट है कि आप उसको सोक कर दीजिए। 6 से 8 घंटे सोक करने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं। सभी महिलाओं के प्रेगनेंसी एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। कईयों को उल्टी होती है और कईयों को बिल्कुल उल्टी नहीं होती, ना पता ही नहीं चलता कि 3-4 महीने कैसे बीत गए। प्रेगनेंसी की शुरुआती फेज बहुत स्मूथ रहता है। कई महिलाओं को थोड़ा थोड़ा खाने से भी हार्ट बर्न, एसिडिटी हो जाती है। कईयों को बिल्कुल आराम से खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बहुत स्मूथ जाता है। तो अगर आपका शरीर अच्छे से अगर फुल मील आप लेती हैं तो उससे एसिडिटी होता है, भारीपन होता है, 1-2 घंटे आप एकदम लेथार्जिक हो जाते हैं, तो आपके मील का साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए। 3 रोटी खाते हैं, 2 रोटी ही खाइए। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, थोड़ा गैप दीजिए, फूड को थोड़ा डाइजेस्ट होने दीजिए। 30 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं। तो भारी खाना या एक साथ फुल थाली भर के खाना खाना अगर आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर रही है तो ये बिल्कुल नहीं करना है। बार बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए। ये बिल्कुल समझदारी की बात है, इससे आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा। आपका बॉडी बहुत अच्छे से फूड को डाइजेस्ट करेगा, बहुत अच्छे से ताकत मिलेगा उस फूड से आपको, बजाय कि आप एक बार में ढेर सारा भर के खा रहे हैं। सो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में सलाद खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सलाद की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक का कटा खाए हैं या फिर फ्रेश काट कर खाया है। सलाद की बजाय पकी हुई सब्जियां आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसलिए खीरा, ककड़ी, कुछ फ्रूट्स को सैलेड में आप लीजिए, लेकिन पकी हुई सब्जियों को आप ज़रूर खाएं। सब्जियां पहले से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। हरी सब्जी में फॉलिक एसिड होता है और उससे बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलता है। आशा करती हूँ इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे और अपनी प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय करेंगे। स्टे हेल्दी, बाय बाय।